नमस्कार दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आप सबका एक बार फिर दिल से स्वागत है। क्योंकि आज के एपिसोड में आ गया है एक बहुत ही बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस सच को अनु सिर्फ एक रात समझ रही थी, वही सच अब उसकी पूरी जिंदगी को हिला देने वाला है। आर्यवर्धन की असली पहचान राजीव के रूप में सामने आते ही रिश्तों का पूरा सच बदलता नजर आ रहा है और रजनंदी की मौत के पीछे छुपा हुआ अंधेरा अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरी सच में बेगुनाह है या इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड। और जो भिखरी बनकर घर के दरवाजे पर आया है, क्या वही खोलने वाला है वो सच जो सालों से दबा हुआ था। अनु की जिंदगी में जो सच अब तक सिर्फ धुंध की तरह उसके सामने घूम रहा था, वह धीरे धीरे अब शक्ल लेने लगा था। और यही वह मोड़ था जहां तुमसे तुम तक की कहानी अपने सबसे बड़े इमोशनल फेज में दाखिल हो चुकी थी। क्योंकि जिस आर्यवर्धन को अनु अब तक सिर्फ एक सख्त, रहस्यमयी और अपने परिवार से जुड़ा हुआ इंसान समझती थी, उसकी असली पहचान ने अनु की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। अनु को जब यह पता चला कि आर्यवर्धन का असली नाम राजीव है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि यह सिर्फ एक नाम का राज नहीं था, बल्कि उसके पीछे छुपा था एक ऐसा अतीत जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। अनु बार बार उन बातों को याद कर रही थी जो उसे पहले अजीब लगती थीं, लेकिन अब हर बात का मतलब निकलने लगा था। गायत्री, जिसे वह आर्य की माँ समझती थी, असल में उसकी माँ नहीं थी, बल्कि वह उसकी सास थी। क्योंकि आर्य यानी राजीव राजनंदी का पति था और राजनंदी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सच अनु के लिए किसी तूफान से कम नहीं था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतने बड़े सच उससे क्यों छुपाए गए। परिवार का हर चेहरा अब उसे एक नया सवाल दे रहा था। हर्ष, जो बाहर से कमजोर, टूट चुका और बार बार अजीब अटैक का शिकार होता दिखाई देता था, असल में राजनंदी का भाई था और उसकी हालत के पीछे सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि गहरा सदमा छुपा था। हर्ष के हर अटैक के पीछे राजनंदी की मौत की वो दर्दनाक यादें थीं, जिनसे वह आज तक बाहर नहीं निकल पाया था। जब भी कोई पुरानी बात सामने आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता, उसकी सांसें तेज हो जाती और उसकी आंखों के सामने वही पुरानी तस्वीरें घूमने लगतीं। अनु को भी कई बार कुछ अजीब फ्लैशबैक दिखते, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच अभी भी अधूरा था। यही इस इंडियन सीरियल आज का एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत थी कि हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा हो रहा था। अनु ने जब आर्य से इन सारे सवालों के जवाब मांगे, तो आर्य की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वह अनु को देख रहा था जैसे बरसों बाद उसे कोई अपना मिला हो, लेकिन उसकी खामोशी बता रही थी कि वह सब कुछ बताना नहीं चाहता। अनु के अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था और मोहब्बत भी थी, क्योंकि उसने आर्य को चाहा था, उस पर भरोसा किया था और अब वही भरोसा सबसे बड़ी परीक्षा में था। लेकिन जब आर्य ने अपने टूटे हुए लफ्जों में अनु को बताया कि उसकी जिंदगी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है, तो अनु का दिल पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि इस आदमी के सीने में बहुत सारे जख्म दफन हैं। यही इमोशनल सीन इस लेटेस्ट एपिसोड को और भी खास बना रहा था। अनु ने आर्य को ठुकराया नहीं, बल्कि उसके दर्द को महसूस किया और पहली बार उसे अपने करीब आने दिया। आर्य के लिए यह पल किसी जीत से कम नहीं था, क्योंकि बरसों बाद किसी ने उसके सच के पीछे छुपे दर्द को समझने की कोशिश की थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली फैमिली ड्रामा शुरू होता है। जब अनु नील को लेकर घर पहुंचती है, तो उसका इरादा साफ था कि वह आर्य से नील और सिमरन की शादी की बात करेगी, क्योंकि उसे लगा था कि आर्य इस रिश्ते में मदद करेगा। लेकिन आर्य का रवैया अचानक बदल गया। उसने नील को साफ कह दिया कि वह दिल्ली छोड़कर चला जाए। यह सुनकर अनु के होश उड़ गए। जिस आर्य को वह अभी अभी समझने लगी थी, उसी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। नील के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, क्योंकि वह सिर्फ इस घर में काम करने वालों का बेटा नहीं था, बल्कि इस परिवार से उसका रिश्ता कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन यही वह राज था जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया था। अनु को पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में जितनी दीवारें हैं, उनसे ज्यादा राज दफन हैं। गायत्री का व्यवहार भी हर दिन और रहस्यमय होता जा रहा था। वह हर बार अनु को सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में एक डर साफ दिखता था, जैसे उसे पता हो कि अगर पूरा सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हर्ष बार बार राजनंदी को याद करके टूट जाता। उसके कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसे वह अक्सर छुपकर देखता और रोता। अनु ने जब एक दिन उसे ऐसा करते देखा, तो उसके दिल में सवालों का तूफान उठ गया। हर्ष ने तस्वीर छुपा ली, लेकिन अनु समझ गई कि यह तस्वीर ही उस राज की चाबी है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। उसी दौरान मंदिर की वह पुजारन फिर सामने आई, जिसने अनु को पहले भी चेतावनी दी थी। उसने अनु से कहा कि जो सच उसके सामने आया है, वह सिर्फ आधा सच है और आधा सच अभी भी अंधेरे में छुपा है। यह सुनकर और अनु और बेचैन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
पुजारन की आंखों में एक अजीब यकीन था। उसने कहा कि आने वाला अपकमिंग ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। यह सुनकर अनु के दिल में डर बैठ गया। अगर यह आधा सच इतना दर्दनाक है तो पूरा सच कितना भयानक होगा। इसी बीच आर्य का व्यवहार अनु के लिए और उलझन भरा हो गया। कभी वह उसके लिए सब कुछ करने को तैयार दिखता तो कभी ऐसा लगता जैसे वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। अनु को अब लगने लगा था कि आर्य जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। उसकी आंखों में मोहब्बत जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा राज भी था जो वह दुनिया से छुपा रहा था। यही इस इमोशनल फैमिली ड्रामा की असली ताकत थी कि प्यार और धोखे की रेखा इतनी पतली थी कि फर्क करना मुश्किल हो गया था। घर के हर कोने में बेचैनी थी। गायत्री हर वक्त चौकन्नी रहती, हर्ष बेचैन रहता और आर्य हर किसी की हर हरकत पर नजर रखता। अनु अब इस घर की सिर्फ मेहमान नहीं रही थी, वह अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। तभी एक दिन घर के बाहर एक भिखारी आता है। देखने में साधारण बिखरे बाल, कमजोर शरीर और आंखों में अजीब डर। लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर के अंदर लगी राजनंदी की तस्वीर पर पड़ती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह कांपने लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह देखकर घर के नौकर घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हर्ष वहां पहुंच जाता है। हर्ष उस भिखारी को देखकर एकदम रुक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे वह उसे पहचानता हो। उसके दिमाग में पुरानी यादों की चमक कौंधती है। कुछ अधूरे दृश्य, कुछ टूटी हुई आवाजें और राजनंदी की चीख। हर्ष का शरीर कांपने लगता है। तभी गायत्री वहां पहुंचती है और उस भिखारी को देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो उसने सालों से छुपा रखा था। अनु दूर खड़ी यह सब देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक साधारण भिखारी को देखकर ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं। तभी सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब आर्य खुद बाहर आता है और उस भिखारी को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अगले ही पल आर्य, हर्ष और गायत्री उस भिखारी को गले लगा लेते हैं। यह दृश्य देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं। उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह भिखारी कौन है जिसे इस घर के 3 सबसे अहम लोग इतने अपनापन से गले लगा रहे हैं। अनु को यकीन हो जाता है कि यही वह कड़ी है जो राजनंदी की मौत का सच सामने ला सकती है। लेकिन जैसे ही वह पास जाने की कोशिश करती है, उसकी नजर फिर तस्वीर तक पहुंचने से रह जाती है। जैसे किस्मत हर बार उसे सच के करीब लाकर रोक देती हो। अब अनु के अंदर सिर्फ एक ही जिद थी, पूरा सच जानने की। लेकिन दूसरी तरफ आर्य का दिल भी डर से भर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह भिखारी बोल पड़ा तो सालों से छुपा हर राज सामने आ जाएगा। नील भी इस सबको दूर से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उसे भी कुछ पता हो। अब सवाल सिर्फ राजनंदी की मौत का नहीं था। सवाल यह था कि इस घर का असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या आर्य सच में मासूम है या वही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है? क्या गायत्री सिर्फ परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है या वह खुद इस साजिश का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, यह भिखारी आखिर है कौन जो इस परिवार का इतना खास सदस्य निकला? यही सवाल अब कहानी को और गहरा बना रहे थे, क्योंकि इंडियन सीरियल लेटेस्ट एपिसोड की यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ते की सच्चाई खुलने वाली थी। हर मुस्कान के पीछे छुपा दर्द सामने आने वाला था और हर खामोशी के पीछे दबी चीख सुनाई देने वाली थी। लेकिन सच अभी भी अधूरा था और अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था, क्योंकि जिस रास्ते पर वह चल पड़ी थी वहां से लौटना अब मुमकिन नहीं था और आगे उसका सामना उस सच्चाई से होने वाला था जो उसकी मोहब्बत, उसके भरोसे और उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती थी।